हेलो दोस्तों, माय नेम इज विमल कुमार पांडे और हम लोग आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में आज डिफाइन करेंगे कि डीसी मशीन क्या होती है, क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। अभी हम लोगों ने मटेरियल साइंस के बारे में कुछ पढ़ा कि जो इसमें कास्ट आयरन, रफ आयरन, माइल्ड स्टील लगे होते हैं, जो इसमें सारे प्रयोग होंगे, तो सारे मटेरियल का इसमें उपयोग होगा, जितना हम लोगों ने आपको बताया। तो आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं पहला पार्ट क्या होता है, स्टेटर। पहला पार्ट क्या होता है, स्टेटर। तो स्टेटर क्या होता है, ये स्टेटर को बोलते हैं योग, स्टेटर को बोलते हैं योग। तो स्टेटर हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का हम छोटी मशीनों में बनाते हैं, कास्ट आयरन का हम छोटी मशीनों में बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का बनाते हैं स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, यह क्या होता है, मशीन के होल प्रोटेक्शन करता है, मशीन के पूरे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। और क्या होता है, मशीन के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें पाथ प्रदान करता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पाथ प्रदान कर रहा है। तो स्टेटर हमारा क्या होता है, स्टेटर हमारा एक क्या होता है, ट्यूब होता है जो मशीन के इंटरनल पार्ट की प्रोटेक्शन करता है। अब आगे होते हैं पोल शू और पोल कोर। देखो ये पोल कोर है और ये होता है पोल शू। तो पोल शू पोल कोर, ये होता है पोल शू और ये होता है पोल कोर। तो पोल शू पोल कोर, ये बॉडी पोल कोर बनाती है और ये पोल शू। तो पोल शू पोल कोर क्या होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट आयरन के वजह से रोल्ड स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन का छोटी मशीनों में हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, बड़ी मशीनों में हम लोग रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। मीडियम साइज की मशीनों में, जहाँ छोटे मीडियम साइज की मशीन में होता है पोल कोर और स्टेटर एक साथ लगे होते हैं और उसको पोल को उसको नट बोल्ट के साथ इसमें फिटिंग करते हैं। और जब बड़ी साइज की मशीनों में पोल कोर और पोल शू एक साथ बने होते हैं, इसको स्टेटर पर नट बोल्ट के साथ फिटिंग करते हैं। तो उसके बाद है पोल कोर और पोल शू। अब पोल कोर पोल शू का काम क्या होता है, पोल शू का काम है आर्मेचर के संपूर्ण जितने परिधि है पर मेन फ्लक्स को फैलाना है, तो मेन फ्लक्स आर्मेचर के चारों तरफ फैल जाए। तो आर्मेचर के चारों तरफ क्या होता है, मेन फ्लक्स फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका और क्या काम, एयर गैस को कम करना है। एयर गैस को कम कर दिया, एयर गैस कर दिया, एयर गैस कर दिया, एयर गैस को यहाँ एयर गैस कम कर दिया गया। तो आपका क्या है, एयर पोल टू एयर गैस को भी कम कर रहा है, रोड लेटेस्ट पाथ प्रदान भी कर रहा है, रोड लेटेस्ट पाथ भी प्रदान कर रहा है और लीकेज फ्लक्स को कम कर रहा है और मेन फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है। तो पोल टू। अब हम लोग चलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, यह आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। और क्या होता है, इसमें जो करंट की धारा होती है, आर्मेचर करंट की धारा के विपरीत होती है, जैसे इसमें इसमें क्रॉस। तो यह आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करता है, इसमें जो बनने वाली करंट की धारा होता है आर्मेचर करंट धारा के विपरीत होती है और यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अगला होता है, ये होता है क्या, अगला अब लोग बात करते हैं, ये आपका एक पार्ट और छूट गया है, ये वाला इंटरपोल, इसे बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, ये मेन पोलों के बीच में एक छोटे पोल होते हैं जो जिस पर हम कापर के मोटे वायर लपेट के इसका निर्माण करते हैं। यह आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है और क्या काम करता है, इंटरपोल क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और कम्यूटेशन इफेक्ट को भी कम करता है। इंटरपोल हमारा क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करता है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, इंटरपोल होता है। अब आते हैं आर्मेचर या रोटर। आर्मेचर या रोटर क्या होता है, मोटर का घूमने वाला पार्ट होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों बना होता है, जो क्या होता है नॉर्थ से साउथ की ओर जो जा रहे हैं प्लस वो रोड रिलेटेड पार्ट प्रदान करता है। तो हमारा क्या होता है, यह मोटर का घूमने वाला पार्ट होता है। और उसके बाद अब आते हैं क्या, हम लोग आते हैं ब्रश। ब्रश क्या होता है, धारा को कलेक्ट करता है। और ब्रश हम लोग डीसी मशीनों में ब्रश 3 टाइप के होते हैं।
एक कॉपर का बस, दूसरा कार्बन का बस, तीसरा ग्रेफाइट का बस। तो हम लोग ज्यादातर कार्बन का ब्रश स्टोर करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, लुब्रिकेंट होता है, और क्या होता है, और कार्बन ब्रश फ्लेक्सिबल होता है, और क्या होता है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस अधिक होता है, करंट डेंसिटी कम होता है। तो हम लोग कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। कार्बन ब्रश आपके 3 टाइप के होते हैं, एक हार्ड कार्बन ब्रश, दूसरा हार्ड कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट ब्रश, और मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश। हार्ड कार्बन ब्रश का प्रयोग छोटी मशीनों में करते हैं क्योंकि इसका करंट डेंसिटी नॉर्मल होता है। मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश का हम लोग उपयोग वहां करते हैं जहां मीडियम साइज मशीन में उपयोग करते हैं क्योंकि इसका करंट डेंसिटी हाई होता है। अब मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश वो कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है, उसका कंटेंट रेजिस्टेंस कम होता है, करंट डेंसिटी ज्यादा होती है, और उसका बड़ी मशीनों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारा क्या होता है, ये पार्ट होता है, देखो ये दिखाया गया है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। एक कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर हमारा एसी को डीसी में चेंज करता है। कम्यूटेटर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये जो एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलता है। हार्ड रॉड कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड रॉड कॉपर का बना होता है। और क्या होता है, कम्यूटेटर हमारा के जो सेगमेंट होते हैं, कम्यूटेटर का हमारा जो सेगमेंट होता है वो माइका से 0.5 mm और 1 mm से इंसुलेटर कहते हैं। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट माइका से 0.5 mm 1 mm से आपस में कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। तो हमारा कम्यूटेटर फुल वेव रेक्टिफायर का बना होता है, हार्ड रॉड कॉपर का बना होता है। और बात करें कि यह एसी को डीसी, डीसी को एसी में चेंज करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। अब आते हैं इसमें पार्ट होता है जो माइल्ड स्टील का बना होता है। उसके बाद आता है इसमें बीरिंग। बीरिंग लगी होती है, जो हब पट्टी जो होती है। बीरिंग 3 प्रकार का होती है इसमें, एक स्लीव बीरिंग, दूसरा बाल बीरिंग, तीसरा रोलर बीरिंग। स्लीव बीरिंग जो होती है छोटे मशीनों में प्रयोग की जाती है, गनमेटल धातु की बनी होती है। बाल बीरिंग जो होती है वो इस्पात की बनी होती है, मीडियम साइज की मशीनों में। रोलर बीरिंग मीडियम और बिग साइज मशीनों में प्रयोग किया जाता है। रोलर जो है स्टील का बना होता है। तो हमारा ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है। एक बार आप फिर समझ लीजिए कि डीसी मशीन में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये स्टेटर होता है। फर्स्ट आप प्लीज हम इंडिकेशन करते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। ये डीसी मशीन होता है, ठीक। तो अब ये डीसी मशीन होता है, क्या होता है, डीसी मशीन का स्टेटर होता है जिसे योग बोलते हैं, पहला नंबर, जिसे क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। यह कास्ट आयरन का बना होता है, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, और बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का बनाते हैं। मशीन के इंटरनल पार्ट का क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है और प्लस को पास प्रदान करता है, ये स्टेटर। अब दूसरा आता है पोल कोर और पोल शू। पोल कोर और पोल शू हमारा कास्ट आयरन का बना होता है छोटी मशीनों, बड़ी मशीनों रोल्ड स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। और इस पर क्या होता है, अगर मीडियम साइज मशीनों में देखा जाए तो जो पोल कोर और जो एक साथ जुड़े होते हैं, और इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, पोल शू को नट बोल्ट से कर देते हैं। अब बड़ी साइज की जहाँ मशीनों की बात करें तो वहाँ पोल कोर और पोल शू एक साथ होते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, स्टेटर पर नट बोल्ट के साथ जोड़ देते हैं। तो पोल कोर पोल शू का जो डिजाइन किया जाता है उसके बारे में बताया कि डिजाइन कैसे किया जाता है। अब पोल शू का काम क्या है, पोल शू का काम पहले फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है। दूसरा बात, आर्मेचर के चारों ओर मैग्नेटिक मेन प्लस को फैलाता है। एयर गैस पंप को कर रहा है, इलेक्ट्रिक, देखो एयर गैस कम हो गया, एयर गैस कम हो गया, इलेक्ट्रिक पाथ कम हो गया। इस पर हम क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, जिससे करंट भी कम हो जाता है। अब आते हैं हम लोग चलते कहा, इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, मेन पोलों के बीच में एक छोटा पोल होता है जो कि आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है। अगर हम इस मेन पोल पर हम कॉपर के मोटे वायर लपेटते तो इंटरपोल का निर्माण हो जाता है, और आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा था। आर्मेचर रिएक्टर के क्रॉस टाइमिंग से और कम्युटेशन को कम करता है। और इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल की जो पोलरिटी होती है जनरेटर से घूमने की दिशा में होती है। मतलब इसका जो एक पोल होता है जनरेटर के आगे वाले पोल से सेम होता है, और मोटर में उसके विपरीत होती है, मोटर के घूमने की दिशा के विपरीत। मतलब यहाँ है ना तो यहाँ यस है, तो ये इंटरपोल होता है। अब इंटरपोल के बाद आते हैं हम लोग क्या होगा, उसे बोलते हैं रोटर।
एक पार्ट बोलते हैं रोटर। तो रोटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, रोटर हमारा तीसरा इसको मान लीजिए, चौथा इसको मान लीजिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। ठीक, तो अब बात देखा जाए तो हमारा रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जो सिलिकॉन स्टील पत्तियों को बना होता है, जिसकी थिकनेस 0.357 से 0.5 mm होती है। यह क्या होता है, नॉर्थ में साउथ पोल की ओर जाने वाले मेन फ्लक्सों को लो रिएक्टिव काम प्रदान करता है। ये हमारा रोटर होता है। अब हमारा होता है ब्रश। ब्रश क्या होता है, धारा को कलेक्ट काम करता है। हम लोग डीसी मशीन में ब्रश 3 टाइप का प्रयोग करते हैं, कार्बन ब्रश, कॉपर ब्रश और ग्रेफाइट ब्रश। हम लोग कार्बन ब्रशों का प्रयोग करते हैं जो कि लुब्रिकेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच फ्रिक्शन कम होता है, तो कार्बन ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। कार्बन ब्रश 3 टाइप के होते हैं, हार्ड कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट और मेटेलिक ग्रेफाइट। हार्ड कार्बन ब्रश क्या होते हैं, ये छोटी मशीनों में प्रयोग की जाते हैं क्योंकि इसका धारा घनत्व समान होता है। ग्रेफाइट ब्रश क्या होता है, इसका धारा घनत्व हाई होता है, जिसका हम लोग रेडियल टच मशीन प्रयोग किए जाते हैं। और बात की जाए मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश जो होता है, कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर होता है, करंट कांटेक्ट रेजिस्टेंस कम होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसका क्या है कि करंट डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी मशीनों में करते हैं। उसके बाद कम्यूटेटर हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर हमारा हार्ड रंग कॉपर का बना होता है, जो एसी को डीसी को एसी में चेंज करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। कम्यूटेटर के सेगमेंट आपस में माइका इंसुलेशन से आपस में इंसुलेटेड होते हैं। जो माइका की थिकनेस होती है 0.5 mm से 1 mm तक होती है माइका। उसके बाद साफ्ट होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, बेरिंग प्रयोग किया जाता है। बेरिंग 3 टाइप के होते हैं, स्लीव बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग। स्लीव बेरिंग का हम लोग छोटी मशीनों में प्रयोग करते हैं, गन मेटल की धात बनी होती। उसके बाद आती है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या काम होता है, बॉल बेरिंग जो होती है वो इस्पात धात की बनी होती है, मीडियम साइज की मशीनों में की जाती है। उसके बाद है रोलर बेरिंग जो हमारी होती है वो बड़ी साइज की मशीनों में की जाती है, वो भी इस्पात की बनी होती है। अब आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर डिवीजन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करता है, आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है। इसकी जो वाइंडिंग होती है मेन पोल पर वाइंडिंग की जाती है, तो हम जो वाइंडिंग करते हैं मेन पोल पर वाइंडिंग करते हैं। और इसकी जो करंट की डायरेक्शन होती है, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन के विपरीत होती है, ये भी आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। तो आपका आज डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हम जानिए कि डीसी मशीन में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, फ्लूस क्या होता है, रोटर क्या होता है, क्या नाम, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, इंटरपोल क्या होता है। तो सारे आज हम कंस्ट्रक्शन और डीसी मशीन को जाने कि डीसी मशीन में क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या लगा होता है। तो आज हम लोग डीसी मशीन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जाने हैं। कल इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन अच्छे से लिखेंगे कि क्या क्या लिखा जाएगा इसके बारे में। जितना आज बताएं सारा कल हम इसके बारे में अच्छे से लिखवाएंगे। आज आप लोग इसको बना लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका और बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो और आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा कि मैं आपको वीडियो बनाऊं और आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक्स।